हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज हम लोग BHDC 132 जो कि मध्यकालीन हिंदी कविता पे बेस्ड है, हम उसके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 10 साल में बहुत बार आए हैं और ये प्रश्न आपको पेपर के लिए करके जाने हैं, बिकॉज इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इस पूरी वीडियो में आपको कुल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 12 क्वेश्चंस अगर आप कल के लिए करके जाओगे तो आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक तरह ये वीडियो आपके लिए वन शॉट रिवीजन की तरह रहेगी। तो अगर आप लोगों का कल BHDC 132 का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भक्ति काव्य की विशेषताएं क्या है। देखो, सिंपल अगर इसका क्वेश्चन आता है भक्ति काव्य की विशेषताएं, तो तुम्हें आंसर में क्या क्या लिखना है। यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स ऐसे शॉर्ट में दे रखे हैं। इन पॉइंट्स को तुम लंबा कर सकते हो, इन पे चीजें लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं तो भक्ति काव्य का मतलब होता है भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से भरी हुई कविता। ठीक है। इस काव्य में आध्यात्मिक भावना होती है, यानी भगवान से सीधा कनेक्शन। इसमें तुम्हारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और लॉजिक से ज़्यादा फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, बहुत सिंपल, सरल और आम इंसानों के लिए होती है, जैसे अवधि, ब्रज। भक्ति कवियों ने जाति पाति, अंधविश्वास और जितने भी सोशल इविल्स हैं उन सबका विरोध किया था। कुछ कवि जैसे कि कबीरदास जी के काव्य में रहस्यवाद भी हमें मिलता है। तुम्हें ये सब लिखना है अगर क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है। प्लीज ये जरूर आंसर में लिख कर आना कि ये जो कविताएं हैं ये ज्यादातर तुम्हारे इमोशंस पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, ना कि तुम क्या दिमाग से सोच रहे हो चीजें उन पे नहीं। और इसमें जाति पाति, अंधविश्वास, इस सब के बारे में नहीं होता। ओके। और इसकी जो भाषा है वो बहुत सरल होती है और एक आम इंसान के लिए होती है। ओके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाता है तुलसीदास की काव्य विशेषताएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं इन्हें समझाऊं तो देखो, तुलसीदास जी राम भक्ति के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में भगवान राम के प्रति गहरी श्रद्धा दिखती है। उन्होंने अपना काव्य के थ्रू हमें समाज सुधार का मैसेज करना के लिए बोला था कि अगर तुम्हें समाज में कोई भी डिफरेंस चाहिए या तुम्हें समाज को आगे बढ़ाना है तो वो तुम अपनी कवियों के थ्रू कर सकते हो। उनकी भाषा अवधी और ब्रज है जो आम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। राम, सीता, हनुमान जैसे पत्राओं का आदर्श चरित्र चित्रण उनकी खास विशेषताएं हैं। ठीक है। जैसे कि आप लगा लो, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, इन सब के बारे में उन लोगों ने काफी ज्यादा उनके चरित्रों पर बातें करी हैं, उनकी काफी सारी विशेषताएं बताई हैं और यही उनकी हमें जितने भी उनके काव्य होते हैं उसमें दिखता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मीराबाई के भक्ति साहित्य की विशेषताएं। इस पूरे आपको पीडीएफ में यही मिलेंगी, जितने भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं उन सब के बारे में इसमें बता रखा है। हमने ऑलरेडी 2 कर लिए हैं, अब हम मीराबाई का पढ़ें। तो मीराबाई का काव्य श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। यह हमें बहुत बार हमने सुनी है, बहुत कॉमन चीज़ है ये। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कर आना बहुत ईजी है ये। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी भक्ति को चुना, इसलिए उनमें स्वतंत्रता की भावना दिखती है। उनकी भाषा बहुत ही सरल है और बहुत ही मधुर है। उनकी कविताओं में हमें गहरी भावनाएं और बहुत ही सेंसिटिविटी दिखती है, बहुत ही प्यार भरे शब्द दिखते हैं। मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना भी दिखती है, जहां वो अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान की बातें करती है। ठीक है। ये पॉइंट्स देखो यहाँ पे जो दे रखे हैं ना, तुम्हें यही लिखने हैं, लेकिन थोड़े लंबे कर कर। सबसे इजी है ये कि ये प्रेम भक्ति में लीन थी श्री कृष्ण जी की, और इन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ के ये आगे बढ़ी हैं। भाषा बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है, बहुत ही भावनाओं से भरी हुई है। और इन्होंने स्त्री चेतना यानी कि फीमेल आइडेंटिटी पे बहुत चीजें लिखी हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सूरदास की काव्य विशेषताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम इनका क्वेश्चन आता है तो देखो, यही 5 पॉइंट है, इनको तुम्हें जो है डिटेल में लिखना है। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस उत्तर में, सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि हैं, सेम जो मीराबाई का था। उनकी कविताओं में बाल कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन मिलता है हमें।
उन्होंने ब्रज भाषा का यूज किया है जो बहुत ही मीठी और सरस है। ठीक है, सरस, सरल नहीं, सरस। सरस यानी कि सुनने में बहुत ही मधुर है। उनकी रचनाओं में संगीत और लय होता है, इसलिए उन्हें गाया भी जा सकता है। इनकी कविताएं सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, गाई भी जाती हैं, गानों की तरह। तुम जैसे भक्ति के गाने होते हैं वैसे। सूरदास ने मानवीय भावनाओं और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। जैसे ही मीराबाई ने स्त्री पे बातें कही थी, इन्होंने अपने आसपास का जो भी प्रकृति है उसकी बातें बहुत करी हैं अपनी कविताओं में। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कबीर की सखियों की विशेषताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कबीर बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज अच्छे से कर लेना। इसका उत्तर यहाँ पे दे रखा है, यही 5 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें मेन लिखने हैं। कबीर की सखियां सीधी और सच्ची बातें करती हैं। उन्होंने पाखंडी, अंधविश्वास और जाति पाति का खुलकर विरोध किया है। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक समानता की बातें करते हैं। उनकी सखियों में रहस्यवाद भी मिलता है। और उनकी जो भाषा है वो यहाँ पे सद्दू गद्दी है, जिसमें हिंदी, उर्दू, पर्शियन और लोकल बोली का बहुत मिक्स मिलता है हमें। ठीक है, ये सारी बोलियां जो हैं उनके सबका मिक्स करके उन्होंने कविताएं लिखी हुई हैं अपनी। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं विद्यापति के काव्य काव्य की विशेषताएं। अगर इसमें हम देखें तो विद्यापति के काव्य में श्रीनगर रस सबसे ज्यादा मिलता है। उन्होंने मैथिली भाषा का यूज किया है जो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। उनकी रचनाओं में प्रेम और भक्ति का सुंदर संगम मिलता है। प्रकृति का जीवन और सुंदर चित्रण उनकी कविताओं की बहुत खास बात है। ये प्लीज याद रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर के लिए। उनकी कविताएं संगीत से जुड़ी हुई होती हैं, उनकी कविताएं भी गाई जा सकती हैं। ओके, इनकी भाषा बहुत सरल होती है, मैथिली भाषा कहते हैं इसे। और इन्होंने जीवन का और सुंदर चित्रण का बहुत ज्यादा इनकी काव्यों में दिखता है हमें। और इनकी जो काव्य है वो संगीतों से जुड़ी होती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, ये तुम्हें करके ही जाने हैं। जो हमने ये पहले ये 6 क्वेश्चन करे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट आ जाता है रसखान की कविताओं की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान जी भी कृष्ण भक्ति के कवि हैं। उन्होंने कृष्णा की लीलाओं और राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन किया। उनकी भाषा ब्रज है जो सिंपल और बहुत ही फ्लोइंग है, यानी कि एक लय में पढ़ी जाती है। उनकी कविताओं में श्रीनगर रस और इमोशनल डेप्थ, भावनाओं का बहुत ज्यादा वर्णन करा है उन्होंने अपनी कविताओं में। उनका लिखने का स्टाइल भी बहुत ही आसान है और बहुत ही आम लोगों से जुड़ने वाला है। ओके, नेचुरल और स्मूथ है। ओके, सहजता बहुत है उनकी बातों में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की कवि विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास की है रामचरितमानस। ये तो सबको पता होगा, अगर तुम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हो हिंदी तो तुम्हें पता ही होगा, स्कूल में ही पढ़ा है सब हमने। रामचरितमानस तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये पूरा ग्रंथ राम भक्ति और श्रद्धा पर बेस्ड है। इसमें समाज की बुराइयां जैसे जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया गया है। बहुत कॉमन चीज है ये, समाज सुधार की ऑलमोस्ट हर कवि ने बात करी है। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो अवधि है जो आम लोग समझ सकते हैं। ये एक कथा काव्य है जो राम के जीवन को दिखाती है। और इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रदर्शन कर रखा है, यानी कि दिखा रखा है कि भारतीय संस्कृति कैसी है और क्या हमारे कल्चरल वैल्यूज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना का वर्णन। ठीक है, सामाजिक चेतना का क्या वर्णन करा कबीर जी ने, बहुत बार हमने पढ़ा है, अभी भी हमने देखा था कबीर जी में। कबीर ने अंधविश्वास और पाखंडों का विरोध किया है। उन्होंने सबको बराबर मानने का संदेश दिया था कि जातिवाद और ये सब खत्म करो। हिंदू मुस्लिम एकता पर उनका बहुत ज्यादा जोर था। उन्होंने धार्मिक दिखावे को गलत बताया, जो लोग आजकल करते हैं, जितने भी ये सिंबल्स होते हैं रिलीजन के, ये सब उन्होंने कहा था ये सब ढोंग है, ये सब दिखावे करने की जरूरत नहीं है। कबीर के काव्य में सत्य और प्रेम को सबसे ऊपर रखा गया कि इंसानियत पहले है, बाद में हिंदू मुस्लिम आता है, वो भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जयसी के पद्मावत का काव्य सौंदर्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। सबसे इंपॉर्टेंट कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, ये सारे हैं जो हमने पहले करे थे। पद्मावत तो तुम्हें पता ही होगा, पद्मावत एक प्रेम कथा है। इसमें पद्मावती और रत्नासेन की कहानी बताई गई है। लैंग्वेज इसकी भी अवधि है
जो कि बहुत ही नेचुरल, बहुत सरल, बहुत स्मूथ है। इस काव्य में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। इसमें प्रेम, त्याग और वीरता जैसे मानवीय भाव दिखते हैं। उस समय के समाज और संस्कृति का भी इसमें बहुत ज्यादा चित्रण मिलेगा हमें। ओके, इंपॉर्टेंट है, यही जितने पॉइंट्स दे रखे हैं बस यही लिखने हैं तुम्हें अपने आंसर में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सूरदास के सुर सागर की विशेषताएं बताओ। यहाँ पे दे रखी है ये पांचों। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सुर सागर में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। लैंग्वेज इसकी भी ब्रज है, यानी कि बहुत सरल है, फ्लोइंग है। कविताएं संगीतमय और लयबद्ध है, यानी कि गा सकते हैं हम उन्हें। इसमें श्रीनगर और वात्सल्य रस दोनों मिलते हैं और प्रकृति का भी सुंदर चित्रण है। नेक्स्ट अगर हम पढ़े लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मीराबाई की कविताओं में भक्ति रस का वर्णन। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी कविताओं में कैसे कैसे वर्णन है, किस चीज के बारे के अगेंस्ट किस चीज के बोला है, किस चीज के बारे में ज्यादा बताया है। तो मीराबाई के काव्य में कृष्ण के लिए अन्य प्रेम दिखता है, ये हमने सुना हुआ है। उनकी भक्ति में पूरा समर्पण है। ठीक है, पूर्ण उन्होंने समर्पण करा था अपना कृष्ण जी को। लैंग्वेज सिंपल है जो सीधा दिल को छू जाती है। उनकी कविताओं में बहुत भावनाएं बहुत ज्यादा हैं। उनके काव्य में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना भी मिलती है, यानी कि समाज की तरफ प्यार। ओके, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन करे हैं हमने जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट डू क्वेश्चन है, तुम्हें ये कल के पेपर के लिए करके ही जाने हैं। अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।